हेलो फ्रेंड्स, गोल्डन स्टोरीज़ में आपका स्वागत है। गोल्डन स्टोरीज़ में आज की स्टोरी है लौट जाओ शैली, भाग 1। तो चलिए स्टोरी की शुरुआत करते हैं। पूनम, राज को फ़ोन करके बता दो कि जिम का केबल टूट गया है और कोने वाली ट्रेडमिल की मोटर जल गई है। और राज आए तो क्रॉस ट्रेनर के नट बोल्ट कसने को भी बोल देना, बहुत आवाज़ कर रहा है। शैली ने कहा, अच्छा मैं अभी फ़ोन कर देती हूँ। कहकर फ्रंट डेस्क पर बैठी पूनम राज को फ़ोन लगाने लगी। राज जिम का नियमित सर्विसमैन है। जब भी जिम के उपकरणों में कोई खराबी होती है वही आकर ठीक करता है। तभी जिम का मालिक विनीत आ गया। विनीत को देखकर शैली के चेहरे पर चमक आ गई। वह विनीत के केबिन में जाकर उससे बातें करने लगी। विनीत के शहर में 4 जिम थे। शैली फिजियोथेरेपिस्ट थी और ट्रेनर भी। वह विनीत को उस दिन के काम का ब्यौरा देने लगी और नए एडमिशन के बारे में बताने लगी। विनीत प्रसन्न हो गया क्योंकि शैली ने पिछले हफ्ते में 8 नए एडमिशन करवाए थे। विनीत ने उसके काम की तारीफ की तो शैली खुश हो गई। थोड़ी देर बातें करने के बाद विनीत शैली को साथ लेकर अपने दूसरे जिम की ओर चला गया। दूसरे जिम में सब जगह चक्कर लगाने के बाद विनीत और शैली केबिन में जाकर बैठ गए। विनीत घर से नाश्ता लेकर आया था। दोनों बैठकर नाश्ता करने लगे। 1 घंटा बाद विनीत तीसरे जिम में चला गया। शैली वहीं रह गई और लोगों को एक्सरसाइज करने की ट्रेनिंग देने लगी। जिम बंद होने के बाद शैली घर चली गई। वह एक छोटे से बेडरूम वाले फ्लैट में किराए पर रहती थी। शैली कपड़े बदलकर सो गई क्योंकि जिम जाने के लिए वह सुबह 4:30 बजे उठती थी। शाम को वह फिर जिम चली जाती थी। शैली सागर की रहने वाली है। उसके पिता एक स्कूल में अध्यापक हैं। शैली 4 भाई बहनों में तीसरे नंबर पर है। उससे बड़ी 2 बहनें और एक छोटा भाई है। चारों बच्चों के पालन पोषण और पढ़ाई लिखाई का खर्च उसके पिता जैसे तैसे चला रहे थे। वे शाम को ट्यूशन भी पढ़ाते। दरअसल 2 बड़ी बहनों का विवाह करने में वे गले तक कर्ज में डूब गए थे। शैली फिजियोथेरेपिस्ट की पढ़ाई करने भोपाल आ गई। उसके पिता की उसकी पढ़ाई और रहने का खर्च उठाने में समर्थ नहीं थे। लेकिन महत्वाकांक्षी शैली ने उस तंगहाली से निकलकर कमर कस ली। थोड़े पैसे लेकर वह भोपाल आ गई। यहाँ पार्ट टाइम नौकरी कर ली और वर्किंग वीमेंस हॉस्टल में रहकर अपनी पढ़ाई भी करती रही। पढ़ाई पूरी होने के बाद शैली ने कई जगह नौकरी के लिए कोशिश की। उसी दौरान अपनी एक सहेली के साथ वह विनीत के जिम आई। जिम के एक ट्रेनर से ही शैली को पता चला कि विनीत को एक फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत है। शैली विनीत से मिली। खूबसूरत, स्मार्ट शैली के बात करने के अंदाज से विनीत काफ़ी प्रभावित हुआ। उसने शैली को अपने जिम में बतौर फिजियोथेरेपिस्ट नियुक्त कर लिया। चतुर और महत्वाकांक्षी शैली ने बहुत जल्द ही विनीत की नज़रों में अपनी साख बना ली। साल भर में ही वह विनीत को चारों जिम के महत्वपूर्ण काम में संभालने लगी। उसने अपने लिए एक स्कूटी खरीद ली और हॉस्टल छोड़कर यहाँ फ्लैट किराए पर ले लिया। विनीत अपने बहुत कुछ काम शैली को सौंपकर निश्चिंत था। कुशाग्र बुद्धि शैली बहुत जल्द मशीनों के बारे में और ट्रेनिंग के बारे में भी सीख गई। जिम पर ही नहीं, उसने विनीत के दिल पर भी कब्जा कर लिया। पहले साथ में गाड़ी में घूमना, बाहर खाना खाना, फिर एक के बाद एक सीमाएं टूटती गई। और जिस दिन शैली ने हॉस्टल छोड़कर फ्लैट में शिफ्ट किया, उस दिन के बाद से तो दोनों के बीच की सारी वर्जनाएं समाप्त हो गई। यह फ्लैट भी बहुत कम किराए पर विनीत ने ही उसे दिलवाया था। यहाँ दोपहर में और रात में भी विनीत का आना जाना प्रारंभ हो गया। लेकिन जिम की एनुअल पार्टी में शैली को यह जानकर धक्का लगा कि विनीत न सिर्फ शादीशुदा है, वरना जल्द ही बाप भी बनने वाला है। शैली उस दिन खूब रोई। 4 दिन तक वह जिम भी नहीं आई। उसने सागर लौट जाने का फैसला कर लिया। लेकिन तभी विनीत ने अपनी पत्नी को डिलीवरी के लिए अपने माता पिता के पास भेज दिया और छोटे बच्चे की देखभाल के बहाने उसे महीनों अपने पास रखा। इस बीच उसने शैली को अपनी मीठी बातों से मना लिया। मेरी किस्मत का दोष है कि तुम मुझे पहले नहीं मिली। प्यार तो मैं तुमसे ही करता हूँ। तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी तो मैं कैसे जीऊँगा? अगर तुम मेरे जीवन में पहले आ जाती तो मैं तुमसे ही शादी करता। मेरा सच्चा प्यार तो तुम ही हो शैली। वह बार बार बोला तो शैली भावनाओं में बह गई। वैसे भी वह विनीत के साथ शारीरिक और मानसिक तौर पर बहुत गहराई से जुड़ गई थी। शैली की माँ ने उसे बहुत बार वापस बुलाया कि पढ़ाई खत्म हो चुकी है, अब वापस आ जाओ। लेकिन बड़ा शहर, उस पर विनीत से रिश्ता और इन सब से ऊपर जिम का आधुनिक व उन्मुक्त ग्लैमरस वातावरण, जिम के आकर्षण से वह ऐसी फंस गई कि घर वापस जाने को तैयार नहीं थी। फिर दिन ब दिन वह चारों जिम की जिम्मेदारियों में उलझती गई। 2 साल बाद विनीत ने अपने दोस्त की सेकंड हैंड कार शैली को दिलवा दी। अब शैली कार से आती जाती। जिम के दूसरे ट्रेनर और पुराने कस्टमर शैली और विनीत के रिश्ते के बारे में जानने लगे, मगर दोनों को ही कोई कुछ नहीं कहता था। विनीत की प्रतिष्ठा देखकर उसे तो कोई कुछ कहने की हिम्मत करता ही नहीं था।
लेकिन ट्रेनर लोग आपस में बातें करते समय शैली को विनीत की यानी रखेल कहते। पूनम, जो जिम में शैली की अच्छी सहेली थी, उसने ही यह बात उसे बताई थी। सुनकर शैली को बहुत बुरा लगा, मगर करती भी क्या, बात कोई गलत तो नहीं थी, इसीलिए खून का घुट पीकर रह गई। एक दिन शैली की माँ का फोन आया, बेटा बहुत अच्छा रिश्ता आया है, लड़का दिखने में भी बहुत अच्छा है और घर परिवार रुपया पैसा सब अच्छा है, बस अब तू यहाँ आ जा। माँ, मैंने कितनी बार कहा है कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, अभी मेरी उम्र ही क्या है, अभी मुझे पढ़ने और काम करने दो प्लीज़। शैली ने उकताहट भरे स्वर में कहा, अरे अभी नहीं तो क्या बुढ़ापे में शादी करेगी। शैली की माँ झल्ला कर बोली, ओहो तुम भी माँ, आजकल क्या लड़कियाँ इतनी जल्दी शादी करती है, शादी के बाद तो घर गृहस्थी में फंसे रहना है, कम से कम अभी तो मुझे चैन से और अपने मन की जिंदगी जीने दो, 2-4 साल बाद जैसा तुम कहोगी मैं वैसा ही करूँगी। शैली हर बार अपनी शादी की बात को 2-4 साल के लिए टालकर अपनी माँ को निरुत्तर कर देती थी। दूसरे दिन दोपहर में शैली जिम से घर आई और नहाने गई। नहाकर वह गैलरी में खड़ी होकर बाल सुखा रही थी कि तभी नीचे पोर्च में विनीत की कार आकर रुकी। शैली खुश हो गई क्योंकि आज उसने जिम में जब पूछा तो विनीत ने मना कर दिया था आने के लिए। विनीत के बैल बजाने से पहले ही शैली ने दरवाज़ा खोल दिया। क्या बात है डार्लिंग, आज तो नहा धोकर फ्रेश होकर हमारे स्वागत के लिए खड़ी हो। विनीत ने दरवाज़ा खुलते ही शैली की कमर में अपनी बाह का घेरा डालते हुए कहा, चलो हटो, तुम तो आज आने वाले नहीं थे ना। शैली ने बड़ी अदा से कहा, अरे जाने मन, हमने सोचा कि चलो आपको सरप्राइज़ दें, हम आपके लिए एक तोहफा लाए हैं। कहकर विनीत ने नीचे जाकर 2 आदमियों की सहायता से एक टीवी ऊपर लाकर ड्राइंग रूम में रखवा दिया। उन आदमियों के जाने के बाद विनीत ने शैली को बाहों में लेते हुए कहा, कल मैं इसका कनेक्शन करवा दूंगा, देखा मैं तुम्हारा कितना ख्याल रखता हूँ, अब तुम भी मेरा थोड़ा ख्याल रखो। और विनीत शैली को बेडरूम में ले गया। एक दिन जिम में 2 लड़के आए, उन्होंने 3 महीने का पैकेज लिया। शैली ने दोनों का एडमिशन करवा लिया। एक लड़के का नाम आकाश और एक का नाम अनिल था। दूसरे दिन से अनिल और आकाश नियमित रूप से जिम आने लगे। शैली ही उन लोगों को ट्रेनिंग देती। धीरे धीरे शैली को लगने लगा कि आकाश उसमें कुछ ज़्यादा दिलचस्पी ले रहा है। वह कुछ भी पूछने या सिखाने के बहाने शैली को अपने आसपास ही बनाए रखता। शैली को भी आकाश अच्छा लगने लगा। वह भी उसके आसपास रहना पसंद करने लगी क्योंकि आकाश बहुत हैंडसम था। विनीत के अलावा यदि किसी अन्य युवक ने शैली को अपनी ओर आकर्षित किया तो वह आकाश ही था। तो फ्रेंड्स, बाकी की स्टोरी अगले पार्ट में देखेंगे। स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।